गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गजनी के बारे में। ठीक है, मोहम्मद गजनी का हम क्या मतलब कि ये कौन था मोहम्मद गजनी, ये भारत में आक्रमण क्यों किया, फिर इनका क्या परिणाम निकला, इसका आक्रमण के फलस्वरूप जो परिणाम निकला, जो भारत में जो इसका इम्पैक्ट पड़ा वो क्या पड़ा। ठीक है, और हाँ, ये आपको किस में सहायता पहुंचा सकता है, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है मेजोर 3। ठीक है, मेजोर 3, क्योंकि आपका हिस्ट्री ऑनर्स में सेमेस्टर 2 में 2 पेपर है, मेजोर 2 और मेजोर 3। ये आज देखिए, हमारा आज का ये टॉपिक मोहम्मद गजनी मेजोर 3 के लिए है। ठीक है, कौन सा? तो हिस्ट्री ऑनर्स मेजोर 3 के लिए है। तो चलिए देखिए, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मोहम्मद गजनी के बारे में आप बहुत सही अच्छे अच्छे फैक्ट के बारे में जानेंगे कि मोहम्मद गजनी कौन था। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना और कहीं भी स्किप नहीं करना। कब बना था? 1998 में। ठीक है, 998 से लेकर 1030 में इसका मृत्यु हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ था? तो 1030 में इसका मृत्यु हुआ था। ठीक है, और 998 इसका याद रखिएगा, ये यहाँ से जन्म लिया था 998 में और इसका मृत्यु हुआ था 1030 में। ठीक है, ये पहला हुआ। यदि आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आप मोहम्मद गजनी का जन्म और मृत्यु लिख सकते हैं। 998 में जन्म हुआ था और 1030 में इसका मृत्यु हुआ था। आगे जान लीजिए, देखिए ये किसका पुत्र था? तो देखिए, ये सुबुक्तीन की मृत्यु के बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद गजनी 1998 ईस्वी में गजनी साम्राज्य का शासक बना था। कौन सा साम्राज्य का? गजनी साम्राज्य का। इसी आधार पर इसका नाम भी है और इसी के साम्राज्य का भी नाम है। ठीक है, तो इसका किसका मृत्यु के बाद ये आया था? तो सुबुक्तीन की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र, देखिए सुबुक्तीन का ज्येष्ठ पुत्र है ये। कौन सा पुत्र? क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा पुत्र, तो ज्येष्ठ पुत्र था। किसका था? सुबुक्तीन की। ठीक है, इसके मृत्यु के बाद यही गजनी साम्राज्य का शासक बना। और कितना ईस्वी में बना? तो 998 ईस्वी में बना गजनी का साम्राज्य का शासक। ठीक है, और हाँ, ये जब शासक बना था तो उसकी समय उसकी आयु कितनी थी, कितना वर्ष था तभी वो? 16 साल, 17 साल, 27 साल। तो देखिए 27 वर्ष था। कितने साल था? 27 वर्ष था जब वो शासक बना गजनी साम्राज्य का, तो वो तभी मात्र 27 वर्ष का था। ठीक है, देखिए उसका काल देखिए कि मतलब कि भारत में उसका जन्म तो 998 वो अलग बात है, लेकिन उसका काल देखिए, भारत में 1000 ईस्वी से स्टार्ट किया था और 1027 तक आक्रमण किया। और कितने बार? तो 17 बार। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि मोहम्मद गजनी भारत में आक्रमण कितने बार किया था? तो 17 बार। कितने बार? 17 बार। ठीक है, ये पहला आक्रमण था, ये आखिरी आक्रमण था 27 में। ठीक है, 27 के बाद 3 साल बाद इसका मृत्यु 1030 में मृत्यु हो गया। ठीक है, इसका परिचय बता रहे हैं हम। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी का, अब देखिए अब हम जानेंगे कि मोहम्मद गजनी के बारे में विशेषता। ठीक है, जैसे वही अभी विशेषता बता रहे हैं हम, मोहम्मद गजनी का विशेषता ही बता रहे हैं। देखिए, एक इतिहासकार लेनपुल है। ठीक है, उसने मोहम्मद गजनी के बारे में क्या बताया, उनका व्यक्तित्व के बारे में, उसका चरित्र के बारे में क्या बताया। देखिए उसने क्या बताया, कौन बताया? तो लेनपुल ने। मोहम्मद एक महान सेनानी था, वो एक प्रसन्न लेखक था, साहसी था, अजीबी शासक था। ठीक है, और विजय शासक था, मानसिक और शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। ये किसने कहा? ये लेनपुल के अनुसार इसका व्यक्तित्व है, मोहम्मद गजनवी का व्यक्तित्व। वो कैसा था? एक बहुत खतरनाक सेनानी था, प्रसन्न था, हमेशा हंसते रहता था, अविजय शासक। देखिए, अविजय शासक। ठीक है, शारीरिक शक्ति रखने वाला व्यक्ति था। उसका चरित्र के बारे में विशेषता बता रहा है। आगे देखिए, इनका विशेषता में, मोहम्मद गजनी का विशेषता में, हिंदू धर्म की मूर्तियां को तोड़ने के कारण उसे देखिए बुद्ध किशन, ठीक है, बुद्ध सिकन। देखिए, हिंदू धर्म के मूर्तियों को तोड़ने के कारण उसे बुद्ध किशन या फिर मूर्ति भंजक कहा जाता था। देख लीजिए, हिंदू धर्म की मूर्ति तोड़ने के लिए या तो उसे बुद्ध किशन सिकन या फिर उसे मूर्ति भंजक कहा जाता था, क्योंकि वो हिंदू धर्म की मूर्ति तोड़ता था। ठीक है, उसका विशेषता बता रहे हैं। मोहम्मद, देखिए मोहम्मद विद्वानों और कलाकारों का संरचन था। मोहम्मद गजनी विद्वानों और कलाकारों का संरचन था। ठीक है, उनके दरबार में बड़े बड़े कवि, कलाकार, ठीक है, भवन निर्माता लोग रहते थे। किसके दरबार में? गजनवी के दरबार में। ठीक है, आगे देखिए गजनी ने चांदी का सिक्का भी चलाया था, जो अलग अलग भाषा में चलाया था। अलग अलग भाषा में चांदी के सिक्के, एक तो अरबी भाषा में, एक संस्कृत भाषा में। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी का सिक्का किसने चलाया था? गोरी, गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन में। तो आंसर क्या होगा?
गजनवी रहेगा। क्या रहेगा? गजनवी। देखिए अरबी भाषा में था उसका सिक्का और संस्कृति भाषा में था, ठीक है। और उनके दरबार में देखिए कौन कौन आता था, बड़ा बड़ा महायान है, देखिए फरूकी, उद्बी, फिरदौसी, अलबुन्नी, ये बड़ा बड़ा एकदम लेखक उनके दरबार में महारत्न रहते थे। किनके दरबार में? आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिरदौसी किनके दरबार में रहते थे? गजनवी का। अलबुन्नी गजनवी का, उद्बी गजनवी का, फरूकी गजनवी का। फिर अलबुन्नी ने किताब लिखा, शाहनामा की रचना फिरदौसी ने किया, ठीक है। तो समझ लीजिए कि गजनवी का एक चरित्र के बारे में पता चला आपको। जहाँ तक हम बताएं, आपसे क्या पता चला? यही पता चला कि गजनी कैसा था, उनका क्या नाम था, उनका कहाँ शासक था, वो कब कब शासक किया, उनके दरबार में कौन रहता था, वो सिक्का क्या चलाया, सब कुछ पता चल गया। आपको यही सब लिखना है, आपको बना बना के।